जय हिंद दोस्तों। कोरोना की इस महामारी ने ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत को ही तोड़ा है, बल्कि विश्व के जो बड़े बड़े विकसित देश हैं, चाहे आप अमेरिका की बात कर लें, फ्रांस की बात कर लें, सभी देशों को तोड़ दिया, जिनकी की मेडिकल व्यवस्थाएं बहुत ज़्यादा आगे की बढ़ी हुई थी, या यूँ कह लें कि उनकी मेडिकल व्यवस्थाएं ऐसी थी जिनके आसपास भारत फटकता भी नहीं था। लेकिन कोरोना की महामारी ने इन देशों को भी तोड़ा। पहली वेव की बात करें तो अमेरिका में जो हालात निकल कर सामने आए थे वो काफ़ी ज़्यादा डरावने वाले थे, और उसके मुकाबले में भारत की स्थिति फिर भी बहुत हद तक ठीक थी। अच्छी थी ये तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, बहुत हद तक ठीक थी ये कह सकते हैं। लेकिन दूसरी वेव का जो हश्र हुआ है, दूसरी वेव के आने के बाद जो लोगों की हालत हुई है, वो किसी ने इमेजिन भी नहीं करी। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात ये है कि चाहे हम राज्य सरकार की बात कर लें या फिर हम केंद्र सरकार की बात कर लें, ये बात कहीं ना कहीं आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि ये सरकारें तैयार नहीं थी कि कितने बड़े मैग्नीट्यूड पे हमको इस चीज़ का सामना करना है। जो ऑक्सीजन प्लांट्स के लिए जो पैसा आवंटित किया गया था राज्य सरकारों को, उन पैसों से ऑक्सीजन प्लांट्स को सेट ही नहीं कराया गया। और सबसे बड़ा क्राइसिस जो हमको सेकेंड वेव की शुरुआत में देखने के लिए मिला था वो वही था, ऑक्सीजन की कमी। अब यहाँ पर हम ये कह लें कि भाई केंद्र सरकार ने पैसा तो दिया पर उसके लिए सख्ती नहीं दिखाई, वो गलत होगा। या फिर हम ये कहें कि राज्य सरकारों को पैसा तो मिल गया लेकिन उन लोगों ने तुरंत कार्रवाई नहीं करी, तो वो भी पूरी तरीके से सही नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर गलती कहीं ना कहीं राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, दोनों की। अच्छा, इस बीच में ऐसा भी नहीं है कि राजनीति नहीं खेली गई, राजनीति भी काफ़ी खेली गई। चाहे हम वैक्सीनेशन की बात कर लें, चाहे हम ऑक्सीजन सप्लाई की बात कर लें, भाई सरकार ने अपनी तरफ से जितनी कोशिश हो सकती थी वो सब करी। उन्होंने टैंकर्स को एयरलिफ्ट कराया, ट्रेनें चलवाई, सब चीज़ें करवाई, ऑक्सीजन प्लांट्स को आनंद फानंद में सेटअप करवाया गया। लेकिन देखिए, एक बहुत पुरानी कहावत है कि प्यास लगने पर अगर कुआँ खोदोगे ना तो प्यास से ही मर जाओगे, और यही चीज़ भारत में भी है। आप चाहें तो देख लीजिए लोगों ने कितने ऑक्सीजन सिलेंडर्स ब्लैक में खरीदे। अगर ऑक्सीजन की आपूर्ति हो रही थी तो ऑक्सीजन के सिलेंडर्स को ब्लैक में क्यों खरीदना पड़ा? भाई, मैं एक भाजपा शासित प्रदेश में रहता हूँ और यहाँ पर भी ऐसा ही था। मेरे घर में भी कोरोना पेशेंट्स थे और हमारे यहाँ भी वही स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि एक समय पर ये कंडीशन आ गई थी कि शायद हमको भी ब्लैक में खरीदना पड़ता। वो तो समय रहते अस्पताल मिल गया तो हम उस चीज़ से बच गए। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी को ले लीजिए। तो ऐसा नहीं है कि समस्याएं सिर्फ दूसरे प्रदेशों में हुई जहाँ पर भाजपा की सरकार, जहाँ भाजपा की सरकार थी वहाँ भी समस्याएं हुई, और ये फैक्ट है, सच्चाई है। आपको इस सच्चाई को मानना पड़ेगा। भाई मतलब आप कब तक सच्चाई से मुंह मोड़ोगे? जब आपकी सरकार अगर कुछ गलत कर रही है तो आपको उसके लिए बोलना पड़ेगा। अगर अच्छा कर रहे हैं तो हम अच्छा बोलते हैं ना, ऐसे में अगर कुछ गलती हो रही है तो हमें वो गलत भी बोलना पड़ेगा। अब जब सरकार ने वैक्सीन नीति को एक बार फिर से बदला है और कह दिया कि भाई 18 से 44 वर्ग का जो एक आयु वर्ग है उसको भी फ्री में वैक्सीन मिलेगी, तो उसके बाद कई लोगों का गुस्सा फूट रहा है। ऐसे में एक इंसान का गुस्सा है जो कि काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। प्रखर गुप्ता नामक ये यूज़र है, इन्होंने लिखा है, मतलब जो ये वैक्सीन नीति को लेकर जो ट्वीट किया था नरेंद्र मोदी जी ने, या भाषण दिया था नरेंद्र मोदी जी ने, उसको लेकर इन्होंने कहा है, टुडे व्हेन दिस गाय वाज प्रेजिंग हिमसेल्फ एंड हिज गवर्नमेंट, फेस ऑफ माई गर्लफ्रेंड वाज गोइंग इन माई माइंड हु कुड हैव बीन अलाइव टुडे इफ दिस गवर्नमेंट हैड एक्चुअली टेकन वैक्सीनेशन सीरियसली। मतलब आज जब ये शख्स खुद की तारीफ़ कर रहा है, इस भाषण में अपने आप की तारीफ़ कर रहा है, तो मेरी चेहरों के सामने, मेरे आंखों के सामने मेरी गर्लफ्रेंड का चेहरा आ रहा है जो शायद आज जिंदा होती अगर वैक्सीनेशन की प्रोसेस को सीरियसली लिया गया होता। अब देखिए, ऐसा है, आप किसी इंसान, जब कोई इंसान दर्द में होता है तो आप ये नहीं कह सकते कि वो सही कह रहा है या गलत कह रहा है। देखिए, सभी ने अपने अपने स्तर पर संघर्ष किया है। आप जितने भी कोविड पेशेंट्स जो थे उनके परिजनों से मिलेंगे, चाहे उन्होंने अपनों को खोया हो ना खोया हो, लेकिन जितनों के मरीज़ सीरियस कंडीशन तक पहुँचे थे, आप उन सभी से पूछेंगे तो कहीं ना कहीं आपको 10 में से 8 लोग ये कहते हुए मिलेंगे ही कि व्यवस्थाएं ख़राब थी। देखिए, अमेरिका से अगर हम कंपेयर करने जाएंगे तो भाई उनके सामने तो हम पहले ही काफ़ी पीछे थे, लेकिन एक हमारे पास ऑप्शन ये था कि हम शायद तैयारी कर सकते थे, अच्छे से इस चीज़ के लिए तैयार रह सकते थे, अपने आप को हर एक चीज़ से प्रिपेयर कर सकते थे। चाहे आप वैक्सीनेशन की बात कर लें, इक्विपमेंट्स की बात कर लें, ऑक्सीजन की बात कर लें, सब चीज़ों के लिए हम लोग तैयार रह सकते थे, पर कहीं ना कहीं चूक तो हुई है। अब देखिए, मरी भैंस की पूंछ को मारने से कोई फ़ायदा नहीं होता। ऐसे में अगर हम अभी भी सेकेंड वेव को लेकर बात करते रहेंगे तो शायद वो कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। लेकिन इस टाइम पर सेकेंड वेव को लेकर बात करना ज़रूरी भी है, और वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हम सेकेंड वेव को लेकर बात नहीं करेंगे, उसको देखकर हम तैयारी नहीं करेंगे, समीक्षा नहीं करेंगे, तो शायद जो थर्ड वेव का प्रेडिक्शन किया जा रहा है वो और ज़्यादा भयावह होकर आएगी। इसलिए तैयारी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वैक्सीनेशन की प्रोसेस को जल्द से जल्द कंप्लीट होना वो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। और उससे भी ज़्यादा सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो इन्फ्लुएंसिंग लोग हैं, चाहे वो नेता हों, अभिनेता हों, कलाकार हों, आर्टिस्ट हों, कुछ भी स्तर का अगर कोई इन्फ्लुएंसर है तो उसको सबसे पहली बात
वैक्सीन को लेकर जागरूकता फैलानी चाहिए, प्लस उसको बचना चाहिए किसी भी तरह के भ्रम को फैलाने से। क्योंकि आज के डेट में अगर हम देखते हैं तो गांव तरफ जो छोटी जगहों से जो लोगों की बात निकल कर सामने आ रही है कि वहाँ पर लोगों को वैक्सीन को लेकर उनके बीच में भरोसा नहीं है। वो लोग नहीं चाहते कि उनका वैक्सीनेशन हो, लोग भाग रहे हैं, झाड़ियों में छुप रहे हैं, नदियों में कूद रहे हैं, पुलिस को पकड़ पकड़ के वैक्सीनेशन कराना पड़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो वहाँ के लोकल लीडर्स हैं वो लोगों के बीच में भ्रम पैदा कर रहे हैं। भाई एक तरफ तो आप ये देखिए कि जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, चाहे आप दिग्विजय सिंह की बात कर लें, मुलायम सिंह यादव की बात कर लें, जितने भी बड़े लीडर्स हैं अपोजिशन के, वो सब वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं। लेकिन वहीं पे एक ऐसा नैरेटिव भी तैयार किया जा रहा है कि भाई ये भाजपा की वैक्सीन, ये क्या अखिलेश यादव के बयान को ले लीजिए। तो ये सब चीज़ें आखिर क्या हैं? ये भ्रम पैदा करने का काम करती हैं और यही चीज़ें हैं जो आगे चलकर और ज़्यादा भयावह स्थिति ले लेती हैं। उम्मीद करता हूँ आप मेरी इस बात को समझेंगे। यहाँ पर मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ पर्टिकुलरली, लेकिन हाँ, जो गलती हुई है उसको मानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम गलती को मानेंगे नहीं तो हम गलती को भी सुधार भी नहीं पाएंगे। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।